तो इस खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले तस्वीरें हम दिखाते हैं रायपुर से, जहां पर साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और अरुण साहब बैठक को लेकर जानकारी रहने वाले लोग हैं उनको एक बड़ी सुविधा मिलेगी, पर्यटन का केंद्र स्थापित होगा और इस क्षेत्र में जिस प्रकार से योजना बनी है उन योजनाओं से पूरे राज्य को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये जो फैसला आप लोगों ने लिया है, ये जो पर्यटन के हिसाब से लिया है, लेकिन देखा जाए तो पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो बाघों की संख्या लगातार कम होती दिखाई दे रही है। देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ का बात है, देश में भी बाघों के संरक्षण के लिए लगातार काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है और सरकार इस दिशा में गंभीर होकर काम कर रही है और ये कुछ दिनों के प्रयास से यही स्पष्ट है। उन क्षेत्रों की अगर बात करें, भरतपुर, अगर सोनल की बात करें, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के भीतर जो लोग रह रहे हैं, जो रहवासी है ग्रामीण, क्या उन्हें हम वहां से हटाया जाएगा उन क्षेत्रों से? देखिए, ये उनकी सहमति के आधार पर निर्भर करता है, पर इस निर्णय से बहुत अलग से कोई रिस्ट्रिक्शन क्षेत्र में नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर एरिया में उद्योग, ऐसे कुछ खनिज, ऐसे कामों पर रिस्ट्रिक्शन आएगा, पर इसके साथ साथ उस क्षेत्र के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको न केवल रोजगार मिलेगा, उस क्षेत्र में विकास के काम भी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो बजट मिलेगा उससे होने वाला है। सर, इससे अलग एक सवाल है। कल केंद्र सरकार ने एक लिखित जवाब दिया है पार्लियामेंट में कि छत्तीसगढ़ के अभी भी 15 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित हैं। इसके इतर जो लगी हुई सीमाओं के जिले हैं, चाहे झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, इनकी संख्या उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। देखिए, आप सबको इस विषय में मालूम है कि पिछली सरकार के समय इस दिशा में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ और अब हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए तेज गति से काम हुआ है। भारत सरकार लगातार, जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद के खिलाफ योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाहियां हो रही है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी इसका परिणाम दिखेगा और दिख भी रहा है। अहम फैसले लिए गए हैं, उसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने जानकारी दी। मीडिया से उन्होंने चर्चा की, फैसलों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने जानकारी दी है। तो आज विष्णु साय की कैबिनेट की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। पहले चर्चा की गई और उसके बाद कई फैसलों पर जो मोहर है वो लगी, उसी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने मीडिया के साथ जानकारी साझा की है। तो साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने मीडिया के साथ जानकारी साझा की है। मीडिया के सभी सवालों के जवाब देते हुए अरुण साहब नजर आए हैं। तो कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर जो है वो इस बैठक में चर्चा की गई है और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है।